Hello friends, welcome to my YouTube channel HSC Arbaz. Today we discuss about scaffolding hazards and precautions. So let's start. Friends, you can see scaffolding safety. First of all, you can see definition of a scaffolding safety. A scaffolding is a temporary working platform to support both main and material. यानी स्कैफोल्डिंग एक टेम्पोरी वर्किंग प्लेटफॉर्म है जो ऊंचाई पर काम करने के लिए मेन एंड मटेरियल को सपोर्ट करती है. इसका यूज कंस्ट्रक्शन, डेमोलेशन एंड मेंटेनेंस में किया जाता है. तो इसको आप देख सकते हो कि ये स्कैफोल्डिंग जो है ऊंचाई पे काम करने के लिए सपोर्ट किया जाता है. तो इसका दूसरा हम एग्जाम देख लेते हैं. इसमें ये कहता है कि स्कैफोल्डिंग इज अ टेम्पोररी एलिवेटेड प्रोटेक्टिव वर्किंग प्लेटफॉर्म मेड बाय स्टील और एल्यूमिनियम. यानी स्टील और एल्यूमिनियम के द्वारा स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट किया जाता है जो कि ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा चेक किया जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो. तो दोस्तों अब इसके हम हजार्ड्स देखने वाले हैं. तो इसका पहला हजार्ड है अनइवन सरफेस, यानी ग्राउंड का लेवल सही नहीं है तो वो एक हजार्ड है. फिर उसके बाद का पॉइंट है हमारा कोलैप्स ऑफ स्कैफोल्ड, यानी स्कैफोल्ड गिर जाना. फिर उसके बाद का पॉइंट है फॉल्स फ्रॉम एलिवेशन, यानी एलिवेशन फॉल कर जाना. फिर उसके बाद का पॉइंट है स्लिप एंड ट्रिप्स, यानी ऊंचाई पर से स्लिप और ट्रिप हो सकता है. फिर उसके बाद का पॉइंट है इलेक्ट्रिक्यूशन लाइक इलेक्ट्रिक शॉक, यानी ओवरहेड अगर लाइव पावर केबल जा रहा है तो वो इलेक्ट्रिक शॉक होने का चांसेस है. फिर उसके बाद का पॉइंट हमारा इम्प्रॉपर एक्सेस या डैमेज लैडर का यूज़ होना. फिर उसके बाद का हमारा पॉइंट है वेदर कंडीशन, यानी वेदर कंडीशन सही नहीं है, आप स्कैफोल्ड इरेक्ट कर रहे हो तो वो सबसे बड़ा हजार्ड है. फिर उसके बाद का पॉइंट है हमारा लैक ऑफ ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग अगर प्रॉपर नहीं है तो वो लोग जो है सो स्कैफोल्डिंग सही खड़ा नहीं करेगा. फिर उसके बाद का पॉइंट है लैक ऑफ सुपरविजन. फिर उसके बाद का पॉइंट है ओवरलोडिंग, यानी ओवरलोड आप स्कैफोल्डिंग करते हो तो वो कोलैप्स होने का चांसेस बढ़ जाता है. फिर उसके बाद का पॉइंट हमारा फॉलिंग ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी मटेरियल ऊपर से फॉल कर सकता है जिससे नीचे वाले को नुकसान कर सकता है. तो दोस्तों अब इसमें हम देखने वाले कंट्रोल मेजर्स. तो कंट्रोल मेजर्स हमारा के लिए है कि सबसे पहले जो भी ओसा स्टैंडर्ड्स द्वारा दिया जाता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग में हमें इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट करना होता है. फिर उसके बाद का पॉइंट है हमारा यूज एप्रोप्रिएट एक्सेस इक्विपमेंट, यानी जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए. फिर उसके बाद का पॉइंट हमारा मेंटेन अ क्लीन एंड ऑर्गेनाइज वर्क एरिया, यानी जो भी हमारा वर्क एरिया है वो मेंटेन क्लीन होना चाहिए. फिर उसके बाद का पॉइंट है हमारा बी अवेयर एंड अवॉइड इलेक्ट्रिकल हजार्ड, यानी जो भी इलेक्ट्रिकल केबल है उसे अवॉइड करना है, रोकना है. फिर उसके बाद हमारा पॉइंट है कि फॉल प्रोटेक्शन का हमें यूज़ करना है, लाइक फुल बॉडी हार्नेस का. फिर उसके बाद का पॉइंट है हमारा नेवर मूव अ स्कैफोल्ड विल सम इट्स. तो इसका मतलब है कि आपको स्कैफोल्डिंग के ऊपर चढ़ के किसी भी व्यक्ति को मूव नहीं करना है. फिर उसके बाद का पॉइंट है हमारा इंस्पेक्ट स्कैफोल्डिंग बिफोर इट्स शिफ्ट, यानी स्कैफोल्डिंग को इंस्पेक्ट करना है उसको शिफ्ट करने से पहले. फिर उसके बाद का पॉइंट है इंश्योर प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, यानी प्रॉपर ट्रेनिंग ट्रेंड पर्सन होना चाहिए.